नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। समाचारों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। कोरोना के खतरे के मद्देनजर निर्वाचन आयोग ने 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए रैलियां और रोड शो पर लगे प्रतिबंध को 11 फरवरी तक बढ़ाने का ऐलान किया है। चुनाव आयोग ने रोड शो, पदयात्रा, साइकिल, बाइक, वाहन रैलियों और जुलूसों पर प्रतिबंध 11 फरवरी तक बढ़ा दिया है। हालांकि चुनाव आयोग ने चुनाव प्रचार और बैठकों के लिए लोगों की संख्या के मामले में कुछ रियायत दी है। अब राजनीतिक पार्टियां और चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों को खुले स्थान पर हो रही फिजिकल पब्लिक मीटिंग में अधिकतम 1000 लोगों को शामिल होने की इजाजत दी गई है। पूर्व में यह सीमा 500 थी। निर्वाचन आयोग ने डोर टू डोर कैंपेन के अंतर्गत लोगों की सीमा भी बढ़ाई है। अब 20 लोग डोर टू डोर कैंपेन में हिस्सा ले सकेंगे। पहले सीमा 10 लोगों की थी। मालूम है कि पहले चरण के तहत 10 फरवरी को वोट डाले जाने हैं। गौरतलब है कि इससे पहले चुनाव आयोग ने राजनीतिक रैलियां, रोड शो पर पाबंदी 31 जनवरी 2022 तक बढ़ाई थी। चुनाव आयोग ने जब 8 जनवरी को 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया था, तब उसने एक हफ्ते के लिए रैलियां, रोड शो और जनसभा पर पाबंदी लगाई थी। इसे बाद में 15 जनवरी और फिर 22 जनवरी को बढ़ा दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर उत्तर प्रदेश में वोटरों को बीजेपी से बदला लेने के लिए प्रेरित करने का आरोप लगाया है। सोमवार को वर्चुअल एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार की विकास की नीतियों के खिलाफ विपक्ष की कुंठा से अधिक कुछ नहीं है। उन्होंने इस संबंध में गरीबों के लिए घर, पिछड़ा वर्ग के लिए नीतियां, मेडिकल कॉलेज, एक्सप्रेसवे के जरिए कनेक्टिविटी को बढ़ाने, मुस्लिम महिलाओं के लिए उठाए कदम और विवाह के लिए महिलाओं की न्यूनतम आयु बढ़ाने जैसी नीतियों का उदाहरण दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम उत्तर प्रदेश में बदलाव लाने का प्रयास कर रहे हैं और विपक्ष बदला लेना चाहता है। इन लोगों ने ऐसे लोगों को टिकट दिए हैं जिनके व्यवहार ही सबूत है ये दंगे की मानसिकता वाले लोग हैं। तृणमूल कांग्रेस के सांसद शांतनु सेन ने डब्ल्यूएचओ की ओर से जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान और चीन के हिस्से के रूप में दिखाने की शिकायत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की है। तृणमूल कांग्रेस सांसद ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के कोविड डैशबोर्ड पर जम्मू और कश्मीर को पाकिस्तान और चीन के हिस्से के रूप में दिखाया गया है। टीएमसी सांसद ने मजबूती से इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाने का आग्रह किया है। तृणमूल कांग्रेस सांसद शांतनु सेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है और इस खामी को लेकर ट्विटर पर भी जानकारी दी है। सेन ने लिखा है कि डब्ल्यूएचओ की कोविड साइट पर भारत के मैप में जम्मू कश्मीर को अलग रंग में दिखाया गया है। इसके अंदर एक और अलग रंग का छोटा सा हिस्सा भी है। जब हम इसे क्लिक कर रहे हैं तो पाकिस्तान और चीन का कोविड आंकड़ा आ रहा है। अटैच किए गए स्क्रीनशॉट में जम्मू कश्मीर को ग्रे रंग में दिखाया गया, जबकि शेष भारत को नीले रंग में दर्शाया गया है। गोवा में कांग्रेस के सभी उम्मीदवार बुधवार को पार्टी के शीर्ष नेता राहुल गांधी के साथ वफादारी का संकल्प लेंगे और चुनाव के बाद पार्टी नहीं बदलने का वादा करेंगे। 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर आई थी, लेकिन दल बदल के कारण सरकार बनाने में विफल रही। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर चुने गए 17 में से सिर्फ 2 विधायक पार्टी के साथ है। पार्टी राज्य के लोगों को आश्वस्त करना चाहती है कि कांग्रेस को वोट देना एक व्यर्थ वोट नहीं होगा और चुनाव जीतने के बाद प्रतिनिधि दल बदल नहीं करेंगे। 2019 में विधायकों के एक बड़े हिस्से ने पार्टी छोड़ दी थी। कांग्रेस पहले भी इसी तरह का आयोजन कर चुकी है और सभी उम्मीदवारों ने संकल्प लिया है कि वे विधानसभा चुनाव के बाद जनता और पार्टी के प्रति वफादार रहेंगे। उम्मीदवारों ने इस महीने की शुरुआत में एक मंदिर, एक चर्च और एक दरगाह में वफादारी की शपथ ली थी और मतदाताओं को ये समझाने के लिए राहुल गांधी के साथ इसे दोहराएंगे कि वह चुनाव के साथ या चुनाव के बाद दल बदल नहीं करेंगे।
गोवा के दिवंगत मुख्यमंत्री, भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता मनोहर पर्रिकर के बेटे उत्पल पर्रिकर का समर्थन करने के लिए शिवसेना ने पणजी सीट से अपना उम्मीदवार वापस ले लिया है। बीजेपी से टिकट नहीं मिलने के बाद उत्पल वहां से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले ही शिवसेना सांसद संजय राउत सभी विपक्षी दलों से अपील कर चुके हैं कि बीजेपी से टिकट नहीं मिलने की सूरत में उत्पल के समर्थन में सभी दल उनका समर्थन करें ताकि उनकी जीत सुनिश्चित हो सके। संजय राउत ने महाराष्ट्र के मंत्री आदित्य ठाकरे को टैग करते हुए एक ट्वीट में लिखा कि हम अपनी बात पर अटल हैं। शिवसेना पणजी से अपने उम्मीदवार शैलेंद्र वेलिंगकर को वापस ले रही है। इतना ही नहीं, हमारे कार्यकर्ता उत्पल पर्रिकर का पूरा समर्थन करेंगे। हमारा मानना है कि पणजी की लड़ाई सिर्फ चुनाव के लिए नहीं बल्कि गोवा की राजनीतिक शुद्धि के बारे में भी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बजट सेशन के दौरान सोमवार को संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। 52 मिनट के इस भाषण में राष्ट्रपति ने सरकारी योजनाओं की तारीफ की, 3 तलाक और किसानों का जिक्र किया। कोविंद ने जब सरकारी योजनाओं की बात की तब सदन तालियों से गूंज उठा। कोविंद ने कहा कि मैं देश के उन लाखों स्वाधीनता सेनानियों को नमन करता हूं जिन्होंने अपने कर्तव्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी और भारत को उसके अधिकार दिलाए। आज़ादी के इन 75 वर्षों में देश की विकास यात्रा में अपना योगदान देने वाले सभी महानुभावों का भी मैं श्रद्धापूर्वक स्मरण करता हूं। राष्ट्रपति बोले, सरकार और नागरिकों के बीच ये परस्पर विश्वास, समन्वय और सहयोग लोकतंत्र की ताकत का अभूतपूर्व उदाहरण है। इसके लिए मैं देश के प्रत्येक हेल्थ और फ्रंटलाइन वर्कर का, हर देशवासी का अभिनंदन करता हूं। मेरी सरकार सबका साथ सबका विकास पर चलते हुए सशक्त भारत के निर्माण की तरफ चल रही है। राष्ट्रपति ने कहा कि आयुष्मान स्वास्थ्य मिशन की मदद से 80,000 से अधिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खुल चुके हैं। सरकार ने 8,000 से अधिक जन औषधि केंद्र बनाए हैं। भारतीय फार्मा कंपनियों के प्रोडक्ट 180 देशों में पहुंच रहे हैं। योग और आयुष उत्पादों की मांग बढ़ रही है। दुनिया के पहले WHO सेंटर ऑफ ट्रेडिशनल मेडिकल हेल्थ की शुरुआत भारत में की जा रही है। कोरोना में हमने बड़े देशों में खान पान की त्रासदी देखी है, लेकिन हमारी सरकार ने ऐसा नहीं होने दिया। हमारी सरकार का सबसे बड़ा फूड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम चला रही है। राजस्थान में आज से कोरोना पाबंदियों में छूट की नई गाइडलाइन के प्रावधान लागू हो गए हैं। आज से बाजार 2 घंटे ज्यादा रात 10 बजे तक खुल सकेंगे। शहरी क्षेत्र में मंगलवार से कक्षा 10वीं से 12वीं तक के स्कूल फिर खुलेंगे। 6ठी क्लास से 9वीं तक के स्कूल 10 फरवरी से खुलेंगे। रविवार को वीकेंड कर्फ्यू को भी सरकार ने हटा दिया है। ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूल पहले से ही खुले हैं। इसी तरह से प्रदेश भर में कॉलेज पहले से ही चालू हैं। गहलोत सरकार ने 9 जनवरी को गाइडलाइन जारी कर शहरी क्षेत्रों के 12वीं तक के स्कूल बंद किए थे। अब कल से 21 दिन बाद फिर से ऑफलाइन क्लासेस शुरू होगी। शादियों में 100 लोगों की लिमिट पहले से जारी है। 100 लोगों में बैंड वालों को अलग रखा गया है। अब शहरी क्षेत्रों में धरने, प्रदर्शन, रैली, जुलूस सहित हर तरह के राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक कार्यक्रमों में भी 100 लोग शामिल हो सकेंगे। पहले लिमिट 50 लोगों की थी, इसे आज से बढ़ाकर 100 कर दिया है। अक्षय कुमार स्टारर राम सेतु का रैपअप हो गया है। इस बात की जानकारी फिल्म टेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके दी। राम सेतु में अक्षय कुमार के अलावा जैकलिन फर्नांडिस, नुसरत भरूचा और सत्यदेव नजर आएंगे। वही फिल्म को अभिषेक शर्मा ने डायरेक्ट किया है। राम सेतु इस साल दिवाली पर रिलीज होगी। डायरेक्टर राज निधिमोरू और कृष्णा टीके ने अपनी अपकमिंग सीरीज के नाम का भी खुलासा किया है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।